Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 13th of August 2020 and आज का जो डॉन एडिटोरियल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ यूएस मीडिएशन यानी यूएस की जो मदाखलत है एक बहुत बड़ी मसले को सॉल्व करने के लिए इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और वो मसला क्या है? मसला कश्मीर। जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी जो है जो मोदी की गवर्नमेंट है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और उनका यही मानना है कि वो कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी को इस बायलैटरल मैटर में वेलकम नहीं करेंगे कि वो इसको सॉल्व करे। और यूएस जो है उसका इस वक्त जो है इंटरेस्ट लेना सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न की वजह से है क्योंकि नवंबर में जो है इलेक्शंस आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जा सके। वरना अगर आप देखें पास्ट की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो कहीं पे भी यूएस ने किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं किया। लेकिन क्योंकि इंडियन लॉबी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है यूएस में, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि यूएस मेडिएशन के बारे में कहा जा रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दिस वन, बट लेट मी टेल यू अगेन कि अगर आप आज फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो ये जो ब्लू से कलर में हमने इसको कलर किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट को ज़ाहिर करेगा। और ये जो पिंक कलर में है ये वर्ब्स को ज़ाहिर करेगा। और ये जो येलो में है ये बेसिकली इसमें कुछ वर्ब्स भी आ जाएंगे लेकिन साथ साथ ये वोकैबुलरी भी होगी और उसके सिनोनिम्स भी होंगे। द थॉट ऑफ गेटिंग द यूएस और अदर वर्ल्ड पावर्स इन्वॉल्व इन इम्प्रूविंग द स्टिकी प्रॉब्लम इंडिया रिलेशनशिप इज़ अट्रैक्टिव। ये सोच कि यूएस या दूसरी जो दुनिया की ताकतें हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, शामिल किया जाए पाकिस्तान और इंडिया के इस जो स्टिकी प्रॉब्लम है, ये जो फंसा हुआ मसला है रिलेशनशिप इज़ अट्रैक्टिव, ये बड़ा अट्रैक्टिव है, ये बड़ा पुरकशिश नज़र आता है। अब यूएस इन अदर वर्ड क्या हो जाएगा, अदर वर्ड पावर्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। और इन्वॉल्व का मतलब क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इज़ अट्रैक्टिव इज़ बेसिकली इज़ ए हेल्पिंग वर्ब, स्पेशली व्हेन बायलैटरल एफर्ट्स कीप रीचिंग अ डेड एंड। स्पेशली ख़ास वक्त वो ख़ास तौर पे व्हेन बायलैटरल यानी दोनों जो इतराफ़ की कोशिशें हैं यानी पाकिस्तान और इंडिया की, कीप रीचिंग अ डेड एंड, ये आखिरी हद तक पहुँच रही हैं। कीप रीचिंग भी यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। हावेवर एक्सपीरियंस एंड हिस्ट्री टीच, जहाँ तक एक्सपीरियंस और हिस्ट्री हमें पढ़ाती है, अब ये टीचर्स हमें बताती है, प्रेजेंट की बात है, दैट अमेरिका और अदर इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स, अमेरिका या दूसरी जितनी भी इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स हैं, और नॉट वेरी इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। अब और नॉट वेरी इंटरेस्टेड है, आर है, इंटरेस्टेड है, थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट का पैसिव हो जाएगा। इन जंपिंग इनटू द बॉइलिंग कैलोड्रॉन, कि वो इस ये जो स्ट्रॉन्ग और ये जो उबलता हुआ मसला है, ये जो बहुत संजीदा मसला है, एंग्री इमोशंस हैं, उसमें कभी भी वो इंटरेस्टेड नहीं है कि इसमें वो जंप करें। ऑफ साउथ एशिया रीजन्स पॉलिटिक्स, जो साउथ एशिया रीजनल पॉलिटिक्स का है। एंड पीस विल ओनली कम, और सुकून या जो पीस है वो सिर्फ तब आएगा, काम तब आएगा टू दिस रीजन, इस रीजन में, व्हेन स्टेट्स देमसेल्व्स आर रेडी फॉर इट, जब दोनों स्टेट्स जो हैं खुद इसके लिए खुद को तैयार करेंगी, ये रेडी होंगी। विल ओनली कम आ जाएगा, तब आएगा पीस, अमन, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात है। व्हेन स्टेट्स क्या चीज़ है जी, यहाँ पे सब्जेक्ट है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस तरह से द फॉरेन सेक्रेटरी, जो फॉरेन सेक्रेटरी है, ऑन ट्यूसडे वाले दिन ब्रॉट अप द पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप विद अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। उसने क्या किया है कि पाकिस्तान इंडिया का रिलेशनशिप जो है, इस मसले को मंगल वाले दिन वो सामने लेके आया है अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी के जो स्टेट के पॉलिटिकल अफेयर्स को डील करता है। अब ब्रॉट अप, लाया, ये ब्रिंग अप की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो जाएगी। एज कोटेड इन द मीडिया, जैसे मीडिया ने बताया, अब कोटेड भी सेकंड फॉर्म है, मीडिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। द फॉरेन सेक्रेटरी, ये भी सब्जेक्ट है। टोल्ड द अमेरिकन डिप्लोमेट, उसने अमेरिकन डिप्लोमेट्स को बताया दैट देयर वाज अ नीड टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट एस्केलेशन ऑफ टेंशन एंड टू फैसिलिटेट पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट। उसने क्या बताया, उसने बताया कि जी वहाँ पे एक ज़रूरत थी कि कुछ इकदाम किए जाए कि ये जो टेंशन बढ़ रही है, एस्केलेट कर रही है, और उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको दिया जाए एक पीसफुल रेजोल्यूशन, एक पुरअमन किस्म की रेजोल्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के झगड़े के ऊपर। वेल द गवर्नमेंट सेंटीमेंट टू गेट वाशिंगटन इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू रिजॉल्व साउथ एशिया बिटरेस्ट डिस्प्यूट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। जबकि गवर्नमेंट के ये जो जज्बात हैं कि वो क्या करे कि वो वाशिंगटन को इन्वॉल्व करे, इसलिए ताकि वो साउथ एशिया का जो सबसे बड़ा झगड़ा है उसको ख़त्म कर सके, उसको हल कर सके, मस्ट बी अप्रिशिएटेड, उसको ज़रूर सराहा जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट्स हो जाएगा सब्जेक्ट, टू गेट वाशिंगटन इन्वॉल्व्ड, ये वर्ब में आ जाएगा। इन्वॉल्व्ड अब सेकंड फॉर्म है,
इन ऑर्डर इस टू रिजॉल्व के हल किया जाए, मस्ट बी अप्रिशिएटेड, इसको ज़रूर सराहे जाना चाहिए. सम ग्राउंड रियलिटीज़ आउट टू बी कंसीडर्ड, और कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उनको कंसीडर किया जा सकता है. एवर सिंस इंडिपेंडेंस से लेके अमेरिका यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज़ ऑलरेडी रश्ड फॉरवर्ड, कई दफ़ा आगे आ चुका है, टू एंड ख़त्म करने के लिए द हॉस्टिलिटी, ये जो बिटरनेस है, ये जो नफ़रत है, ये जो अनफ्रेंडलीनेस है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, हैज़ रश्ड आ गया. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात है. इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप, दरअसल जब ये इस रिलेशनशिप पे बात आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, द यूएस हैज़ ओनली इंटरवेंड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम क्राइसिस. तो यूएस ने सिर्फ उसी वक्त मदाखलत की है. इंटरवेंट का मतलब होता है इंटरफेयर करना, मदाखलत करना, या किसी मसले को हल करने के लिए दरमियान में पड़ना. ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम क्राइसिस, उन्हीं हालात में जब हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे या ख़राब थे. अब हैज़ इंटरवेंट कर चुका है, यह की है. प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द करगिल फियास्को, जैसे कि मिसाल उसने दी है, जैसे कि करगिल का एक डिज़ास्टर हुआ था, उस वक्त उन्होंने इंटरफेयर किया था. मोर ओवर, ताहम इवन इफ़ द यूएस डिड कम राउंड टू कमिटिंग इटसेल्फ टू प्लेइंग पीस मेकर इन साउथ एशिया, अगर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये आता है कि जी अपने आप को कमिट करता है कि वो पीस मेकर का रोल जो है वो अदा कर रहा है इस मसले में, इस साउथ एशिया के मसले में. द फैक्ट इज़ विद एन इलेक्शन लूमिंग इन नवंबर, और उसकी हकीकत ये है क्योंकि इलेक्शन में नवंबर में जो है इलेक्शंस आते नज़र आ रहे हैं. नो यूएस कैंडिडेट विल हैव द एपिटाइट टू कमिट टू दिस रोल, किसी भी यूएस कैंडिडेट को इसकी चाहत नहीं, इसकी भूख नहीं है कि वो इस रोल को कमिट करे. फैसिलिटेटिंग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ये फैसिलिटेट करना जो है ये यहाँ पे वर्ब है. डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इज़ नो इजी टास्क, ये कोई इतना आसान काम नहीं है. एंड बोथ मेजर पार्टीज़, और दोनों जो बड़ी पार्टीज़ हैं इन द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में, विल बी टू प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन डोमेस्टिक इशूज़ टू स्पेंड टाइम एंड एनर्जी ऑन साउथ एशिया पीस. ये जो दोनों यूएस की जो मेन पार्टीज़ हैं वो प्री ऑक्यूपाइड हैं पहले से ही विद देयर ओन डोमेस्टिक इशू, अपने जो इनके अंदरूनी मसाइल हैं उनमें घिरी हुई हैं. टू स्पेंड टाइम, वक्त स्पेंड करने में, एन एनर्जी ऑन साउथ एशिया पीस के ऊपर. ऑल्सो ड्यूरिंग एन इलेक्शन ईयर, ताहम एक इलेक्शन के साल के दौरान. एंड विद अ हाईली एक्टिव इंडियन अमेरिकन लॉबी, और जहाँ पे इंडियन अमेरिकन लॉबी बहुत ज़्यादा एक्टिव है. कैंडिडेट्स विल बी लुकिंग टू ग्रैब, कैंडिडेट्स देखे जा सकते हैं कि वो ग्रैब करने की कोशिश करेंगे एज़ मैनी वोट्स एज़ पॉसिबल, उतने ज़्यादा वोट्स जितने मुमकिन हो. ठीक है, इंडियन अमेरिकन लॉबी यहाँ पे आ जाएगा, उसमें सब्जेक्ट में विल बी लुकिंग टू ग्रैब, इसमें आ जाएगा वर्ब में. स्पेशली फ्रॉम रेशियल लोगों से, एथनिक ब्लॉक से. इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग रिस्की डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव इन हाईली अनस्टेबल रीजन, बजाय इसके कि वो एक रिस्की किस्म के डिप्लोमेट इनिशिएटिव लें एक हाईली अनस्टेबल रीजन में, जो ऐसे रीजन में जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है. इफ़ एट ऑल पाकिस्तान शुड परस्यू अमेरिकन, अगर ऐसा है तो पाकिस्तान को ज़रूर अमेरिका को परस्यू करना चाहिए. मेडिएशन आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंटल इलेक्शंस आर अनाउंस, तो पाकिस्तान को ज़रूर अमेरिका को परसू करना चाहिए उस वक्त कि आप इसमें इंटरफेयर करें और इस मसले को हल करें जब प्रेसिडेंटल इलेक्शन जो है वो उनके रिज़ल्ट जो है वो अनाउंसड हो जाएं. अब आर अनाउंसड होते हैं तो ये प्रेजेंट है और उसका पैसिव है. सेकेंडली मेडिएशन विल ओनली वर्क, दूसरी बात मेडिएशन जो है ये जो मामलात को ठीक करने की कोशिश है ये सिर्फ तब काम करेगी, विल ओनली वर्क का मतलब आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट. व्हेन द अदर एग्रीव पार्टी, जब दूसरी जो गुस्से वाली या नाराज़ पार्टी है, इंडिया इन दिस केस इस मामले में, इज़ विलिंग, वो भी ख्वाहिश रखती हो टू लिसन टू द फैसिलिटेटर, कि वो फैसिलिटेटर की बात सुने. द बीजेपी क्या है जी, ये बीजेपी पार्टी है आपको पता है, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है. लेड राइट विंग गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का राइट विंग को लीड करती है, दैट रूल्स, जो रूल करती है न्यू दिल्ली को, हैज़ ऑल हार्डली गश्ड ओवर द थॉट ऑफ मेकिंग पीस विद पाकिस्तान, जिसने बमुश्किल ही कभी कोई तेज़ी दिखाई हो कि उसमें उसको पाकिस्तान का जो अमन का मसला है उसको हल करने की जल्दी है. एंड हैज़ इन फैक्ट रीबफ्ड दिस कंट्रीज़ एफर्ट्स, और बाकायदा तौर पे उसने क्या किया है, कंट्री की, मुल्क की जिस एफर्ट है, ये जो कोशिश है, उसको रिजेक्ट कर दिया है, ये कर चुकी है. रीबफ्ड का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा. मोर ओवर, ताहम इंडिया का जो स्टैंडर्ड है, रिजिड लाइन इज़ दैट
कश्मीर इज़ अ बायलैटरल डिस्प्यूट, उसकी ये जो रिजिड लाइन है वो ये है कि कश्मीर तो दो स्टेट्स का झगड़ा है एंड थर्ड पार्टी मेडिएशन इज़ इन दिस रिगार्ड, और इस मसले में थर्ड पार्टी अगर कोई इसमें इसको सॉल्व करने के लिए आती है इज़ अनवेलकम, तो उसको वेलकम नहीं किया जाता। इफ़ दिस इज़ द एटीट्यूड, अगर यही एटीट्यूड है, यही रवैया है, हाउ कैन फैसिलिटेशन सक्सीड, तो फैसिलिटेशन है वो कैसे कामयाब हो सकती है। बाय ऑल मीन्स हर तरीका हर ज़राए से वर्ल्ड पावर, दुनिया की जो ताकतें हैं, सब्जेक्ट है, शुड यूज़, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए देयर इन्फ्लुएंस, अपने इन्फ्लुएंस को विद न्यू दिल्ली टू पुश इट टूवर्ड्स पीस, न्यू दिल्ली के ऊपर कि वो इसे अमन की तरफ धकेल सके। बट पाकिस्तान शुड बी रियलिस्टिक, लेकिन पाकिस्तान को हकीकत पसंद होना चाहिए एंड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स टू इम्प्रूव विथ टाइज़ विद इंडिया, और दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि वो इनके जो रिलेशनशिप्स हैं, टाइज़ हैं इंडिया के साथ, उनको बेहतर करें। द बेस्ट बेट, सबसे अच्छी बेट जो है वुड बी वो क्या होगी, टू प्रिवेंट बायलैटरल रिलेशनशिप्स फ्रॉम डेट्रिएटिंग फर्दर अंटिल अ मोर अप्रोचेबल गवर्नमेंट टेक्स पावर इन इंडिया, कि ये जो डेट्रियोरेटिंग है, ख़राब होते हुए हालात हैं, उनको उस वक्त तक, उन रिलेशंस को उस वक्त तक जो है नहीं डिस्कस करना चाहिए जब तक कोई अप्रोचेबल गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में नहीं कायम हो जाती, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन पाकिस्तान प्रिंसिपल स्टैंड ऑन कश्मीर, जो पाकिस्तान के प्रिंसिपल स्टैंड है कश्मीर के ऊपर, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल। कुछ मुझे लगता है मैंने मिस किए हैं, दैट द बेस्ट बेट इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा वुड बी टू प्रिवेंट, ये यहाँ पे आ जाएगा वर्ब के तौर पे, और नीचे टेक्स जो है प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये भी वर्ब के तौर पे आ जाएगा। आज का क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इस वक्त क्यों हमें ऑफ़र दे रही है, इस वक्त क्यों जो है ये द कंट्री इज़ ट्राइंग टू हेल्प अस या ट्राइंग टू मेडिटेट अस, उसकी रीज़न क्या है। विकेबलरी की तरफ अगर बात करें तो फर्स्ट वन इज़ बॉइलिंग कॉलड्रॉन। कॉलड्रॉन बेसिकली एक बहुत बड़े पॉट को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसमें हम कोई चीज़ जो है पकाते हैं। बॉइलिंग कॉलड्रॉन का मतलब आ जाएगा, ये आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड एंग्री इमोशन, यानी बहुत ज़्यादा गज़बनाक और जो गुस्से वाले हैं जज्बात या इमोशंस। समथिंग वाज बॉइलिंग इन अ स्मॉल कॉलरन एट द एज ऑफ द फायर एंड अ सोल्जर इन अ पीक्ड कैप एंड ब्लू ओवरकोट lit up by the fire was kneeling beside it, stirring its contents with a ramrod. एस्केलेशन का मतलब होता है राइज, बढ़ना, उठना, एन एस्केलेशन ऑफ वायलेंस इज़ अनबियरेबल। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है बिटरनेस, यानी सख्ती, देयर हॉस्टिलिटी टू ऑल आउटसाइडर्स विल नॉट बी वेलकम्ड। इंटरवेंट का मतलब है इंटरफेयर, ही एक्टेड आउटसाइड हिज अथॉरिटी व्हेन ही इंटरवेंट इन द डिस्प्यूट। फियास्को का मतलब डिजास्टर, हिज प्लान्स टर्न्ड इनटू अ फियास्को। मेडिएशन का मतलब इंटरवेंशन टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, यानी किसी डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए इंटरफेयर करना। द पार्टीज हैव साउट mediation and it has failed. Gushed over का मतलब होता है रश, जल्दी करना। We dropped Harvey off at his hotel and he gushed his thanks. Rebuffed का मतलब rejected. I asked her to be my wife and was rebuffed in no uncertain terms. So that is all about today's Dawn editorial. I hope so आपको ये पसंद आया होगा. So प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका इजहार लाजमी कीजिएगा. Please do not forget to subscribe and like my channel. Take good care of yourself. See you tomorrow inshallah. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.